हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 8 करेंगे जो कि हमारे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और क्लास 6 के लिए है। उप विषय है इसका अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। मतलब अतीत होता है कि हमारा पिछला क्या रहा था, उसके बारे में हम कैसे पता लगाएं। तो अपनी उम्र बताइए। क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं। तो इसमें आपको हाँ या ना बताना है। क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं। मतलब अपने से 2000 साल पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे इत्यादि। अतीत की जानकारी हम निम्न तरह से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अतीत की जानकारी हम नीचे जो चीज़ें दी गई हैं इससे पता कर सकते हैं। पांडुलिपि। अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। मतलब जो किताबें थी वो हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये देखो, मैन्यूस्क्रिप्ट है। इंग्लिश में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। यह लैटिन शब्द मैन्यू से बना है जिसका अर्थ है हाथ से। मतलब यह लैटिन शब्द मैन्यू से बना है जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। नेक्स्ट है पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ब्रुश नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। देखो, ये एक भोजपत्र बना है, इस पर पांडुलिपि लिखी जाती है, जो साइड में बना है आपके। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान जैसे विषयों की जानकारी मिलती है। इन किताबों में क्या मिलता है? धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के बारे में, औषधियों, दवाइयों के बारे में और साइंस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर नीचे देखो, अभिलेख। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खुदवाए गए थे। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। ये देखो, अभिलेख क्या होते हैं? जो पत्थरों पर लिखे होते हैं। आप बाहर गए होंगे कभी, कुतुब मीनार वगैरह, उन पे पत्थरों पे लिखे रहते हैं ना, उनको अभिलेख कहते हैं। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोगों ने भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। मतलब राजा और रानियों के अलावा जो दूसरे लोग थे वो अपने काम को भी अभिलेखों में लिखवाते थे। नेक्स्ट है हमारा अवशेष तथा मूर्तियाँ। अवशेष तथा मूर्तियाँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। मतलब अवशेष होते हैं जो हमें धातुएं मिलती हैं, जो अवशेष होते हैं, चीज़ें मिलती हैं, उनको अवशेष कहते हैं। और देखो, इसमें अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, ये टुकड़े जो होते हैं। मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब कि जानवरों और चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों से हमें यह पता चलता है कि लोग उस टाइम पे क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि हड्डियां तो रह जाती हैं और जो ये फल पत्ते वगैरह होते हैं ये तो नष्ट हो जाते हैं, तो इनसे हम इतना पता नहीं लगा पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मतलब कि जो अन्न के दाने हैं, जो जैसे दाल वगैरह, इनके जो दाने होते हैं और लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो जलकर सिर्फ जले हुए ही रह जाते हैं, उनसे हम कुछ पता नहीं लगा पाते। पर
मछलियों की हड्डियों, जानवरों, चिड़ियों, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे लोग मांस खाते थे। नेक्स्ट देखो, पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। मतलब पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? तो ऊपर हम देख सकते हैं पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ब्रूज नामक पेड़ की छाल से तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी मिलती थी। इसमें लिखा है लिखी मिलती थी, वहाँ पे आपको क्या लिखना है? लिखी जाती थी। नीचे चलते हैं हम। शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? तो ऊपर देखते हैं हम। शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सके। तो शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? शासक यहाँ पे लिखेंगे हम, शासक अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए, ठीक से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, शासक अपने आदेशों के पालन के लिए अभिलेख बनवाते थे। तो आप इसके आगे लिख लेना, अभिलेख बनवाते थे। नीचे है पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ से आ जाएगा पुरातत्वविद किसे कहा जाता है, ये आपका पूरा आंसर है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया तो कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो मुझे फ़ोन करके बताना।